बहुत अरसा पहले एक दूर दराज सल्तनत में एक पहाड़ी के दामन में एक जादुई सुनहरा फूल खिलता था। इस फूल की खास बात ये थी कि उसकी रोशनी में शिफा और जिंदगी की ताकत मौजूद थी। जो भी उसकी रोशनी को अपने अंदर जज्ब करता वो बीमार नहीं रहता, बूढ़ा नहीं होता और उसकी ताकत वापस आ जाती। ये फूल सदियों से छिपा हुआ था और दुनिया में सिर्फ एक औरत इसके राज से वाकिफ थी। ये औरत मदर गौथल थी। वो हकीकत में बहुत बूढ़ी और कमज़ोर थी, मगर इस जादुई फूल की वजह से खुद को जवान रखती थी। वो रोज़ उस फूल के पास जाती, एक ख़ास जादुई गीत गाती और फूल की रोशनी को अपने अंदर जज्ब कर लेती। मदर गौथल का दिल लालच से भरा हुआ था। उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक मकसद था, हमेशा जवान रहना। वो किसी और की फिक्र नहीं करती थी, ना मोहब्बत जानती थी, ना कुर्बानी। एक दिन इस सल्तनत की मलिका शदीद बीमार हो गई। तमाम हकीम और तबीब नाकाम हो गए, मगर आखिरकार मालूम हुआ कि उस मलिका की जान सिर्फ इसी जादुई फूल से बच सकती है। बादशाह के सिपाहियों ने वो फूल तलाश किया और मलिका को खिला दिया। अल्लाह के हुक्म से मलिका सेहतमंद हो गई। कुछ अरसे बाद एक खूबसूरत सी बच्ची पैदा हुई। ये बच्ची एक शहजादी थी और इसका नाम रखा गया रपंजिल। जब शहजादी के बाल उगे तो सब हैरान रह गए, क्योंकि उसके बाल सुनहरे, चमकदार और जादू से भरपूर थे। इन बालों में वही ताकत मौजूद थी जो पहले उस फूल में थी। जब भी कोई उसके बालों को छूता या उसके लिए गाया गया जादुई गीत सुनता तो जख्म भर जाते और बीमारी खत्म हो जाती। मदर गौथल को जब ये बात मालूम हुई तो उसका लालच और भी बढ़ गया। उसने सोचा कि अगर वो इस बच्ची को अपने पास रख ले तो वो हमेशा के लिए जवान रह सकती है। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, मदर गौथल ने चुपके से महल में दाखिल होकर रपंजिल को चुरा लिया। वो उसे महल से दूर जंगल के बीच एक बहुत ऊंची और सुनसान मीनार टावर में ले गई। इस मीनार में ना कोई दरवाज़ा था, न सीढ़ियाँ। रपंजिल मुकम्मल तौर पर दुनिया से कट गई। मदर गौथल ने उसे ये कहकर डराया कि बाहर की दुनिया खतरनाक है और सिर्फ वही उसकी हिफाजत कर सकती है। रपंजिल की सारी जिंदगी उसी मीनार में गुजरी। वो वहीं खेलती, वहीं गाने गाती और वहीं ख्वाब देखती। मदर गौथल जब भी आती तो नीचे से आवाज़ देती, रपंजिल, लेट डाउन योर हेयर। रपंजिल अपने लंबे सुनहरे बाल नीचे लटका देती और मदर गौथल उन बालों के जरिए ऊपर चढ़ाती। फिर वो रपंजिल के बालों से अपनी जवानी वापस हासिल कर लेती। रपंजिल उस औरत को अपनी माँ समझती रही, क्योंकि उसने कभी किसी और को देखा ही नहीं था। हर साल रपंजिल की सालगिरह पर वो आसमान में उड़ती हुई चमकती रोशनियों को देखती। वो रोशनियों को देखकर सोचती कि ये उसे क्यों अपनी तरफ बुलाती हैं। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और आज़ादी की ख्वाहिश पैदा हो जाती, मगर वो खौफ की वजह से कभी बाहर जाने की हिम्मत न कर सकी। एक दिन एक मशहूर चोर फ्लिन राइडर शाही ताज चुराकर भागता हुआ इसी मीनार में आ पहुंचा। ये रपंजिल की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। पहली बार उसने किसी अजनबी इंसान को देखा। इब्तदा में वो डरी, मगर आहिस्ता आहिस्ता फ्लिन की बातों से उसे दुनिया के बारे में जानने का मौका मिला। फ्लिन ने उसे बताया कि बाहर की दुनिया इतनी खतरनाक नहीं जितनी मदर गौथल ने बताई थी। रपंजिल ने हिम्मत की और फ्लिन के साथ बाहर जाने का फैसला किया, सिर्फ एक दिन के लिए, ताकि वो उन रोशनियों का राज जान सके। बाहर की दुनिया ने रपंजिल को हैरान कर दिया। रंग, लोग, खुशियाँ, सब कुछ नया था। इसी सफ़र में दोनों के दरमियान दोस्ती और फिर मोहब्बत पैदा हो गई। जब मदर गौथल को हकीकत का इल्म हुआ तो वो गुस्से से पागल हो गई। उसने फ्लिन को जख्मी किया और रपंजिल को दोबारा कैद करने की कोशिश की, मगर इस बार रपंजिल कमज़ोर नहीं थी। उसने सच पहचान लिया। उसने अपने लंबे जादुई बाल काट दिए। बाल काटते ही जादू खत्म हो गया और मदर गौथल बूढ़ी होकर गिर गई और खत्म हो गई। आखिरकार फ्लिन बच गया और रपंजिल अपने असल माँ बाप बादशाह और मलिका से जा मिली। पूरी सल्तनत ने अपनी खोई हुई शहजादी वापस पा ली। रपंजिल ने ना सिर्फ आज़ादी हासिल की, बल्कि सच, मोहब्बत और अपनी पहचान भी हासिल की। और यूं जादुई लंबे बालों वाली शहजादी की कहानी खुशी के साथ खत्म हुई।